हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम लेसन सेकंड स्टडी कर रहे हैं। हम अपने सेकंड वीडियो में लेसन सेकंड का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का मीन्स है, इट मीन्स जो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में जिसके ऑब्जेक्ट हों, सोशलिस्ट पार्टी में डिस्क्राइब किया गया है। हम सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड प्रोमिनेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। द ओरिजिन ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी कैन बी ट्रेस्ड back to the mass movement stage of the Indian National Congress. In the pre-independence era, the Congress Socialist Party (CSP) was formed within the Congress in the 1934. The origin of the Socialist Party, Socialist Party का बॉर्न हुआ था कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मास मूवमेंट। एक मास मूवमेंट, एक बड़े मूवमेंट के फॉर्म में हुआ था। इट मीन्स इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उससे पहले। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब होता है इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक जो बड़ा मूवमेंट किया था, उस मूवमेंट के थ्रू सोशलिस्ट पार्टी का बॉर्न हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अब हमारा आ जाता है एग्जामिनर आपसे जो सोशलिस्ट पार्टी अलग अलग पार्टीज़ की जो आइडियोलॉजीज़ है वो पूछ सकता है। द आइडियोलॉजी इट मीन्स जो थिंकिंग है वो क्या सोचते हैं, उनके मेन ऑब्जेक्ट क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकता है। द सोशलिस्ट बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो बिलीव करती थी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करती थी। डेमोक्रेटिक इट मीन्स सभी पर्सनस को इक्वल राइट है वोट डालने का। सोशलिज्म इट मीन्स जो भी हमारे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो। विच डिस्टिंग्विश्ड दैम बोथ फ्रॉम द कांग्रेस एज वेल एज फ्रॉम द कम्युनिस्ट। लेकिन ये दोनों ही अलग थे, डिफरेंट थे कांग्रेस से प्लस कम्युनिस्ट पार्टी से। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस। जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे वो कांग्रेस के ऑब्जेक्ट से क्रिटिसाइज करते थे। फॉर क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि कांग्रेस कैपिटलिस्ट को फेवर करती है। कैपिटलिस्ट इट मीन्स जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनको फेवर करती है और वर्कर्स और पीजेंट्स को इग्नोर करती है। ऐसा मानना था सोशलिस्ट पार्टी के लीडर का कांग्रेस के अगेंस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव फ्रीडम फाइटर थे प्लस फाउंडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स। इट मीन्स कई पार्ट्स में सोशलिस्ट पार्टी जब डिवाइड हो गई थी एंड रीयूनियन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टी, और दोबारा से कई यूनियन में कन्वर्ट हुई। इट मीन सोशलिस्ट पार्टी एक बार तो डिवाइड हुई, लेकिन डिवाइड होने के बाद भी अलग अलग पार्टीज़ में कन्वर्ट हुई। दीज इंक्लूडेड, अब इन पार्टीज़ में इंक्लूडेड थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस.एन. जोशी सोशलिस्ट पार्टी के मेन लीडर थे। आपसे एग्जामिनर सोशलिस्ट पार्टी के लीडर पूछ सकता है तो ये लीडर बता दीजिएगा, प्लस आपसे डिवीज़न पूछ सकता है, अलग अलग पार्ट्स पूछ सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। मैनी पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक द समाजवादी पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल, द जनता दल एंड द सेक्रेट द ओरिजिन ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। इन सभी पार्टीज़ को, जो इंडिया में बहुत सारी पार्टियां हैं अभी, उनका ओरिजिनेटिंग प्लेस है सोशलिस्ट पार्टी। कौन कौन सी पार्टी हैं? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और द जनता दल। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस का मतलब है एक ऐसा एरिया जिस टाइम पे केवल और केवल कांग्रेस ही एक पावरफुल पार्टी थी और इसके पीछे कोई भी दूसरी पार्टी नहीं थी। इंडिया इज द नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। इंडिया एक अकेली ही ऐसी कंट्री नहीं है कि जब वहाँ पे केवल एक ही पार्टी थी। इफ़ वी लुक सराउंड द वर्ल्ड, अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें, वी फाइंड मैनी अदर एग्जाम्पल ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो कई अगर एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे जब वन पार्टी का डोमिनेंस होगा। वन पार्टी का डोमिनेंस इट मीन्स केवल एक ही पावरफुल पार्टी होगी और अपोजिशन में कोई भी पावरफुल पार्टीज नहीं होगी। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें केवल वन पार्टी सिस्टम है? देखो, चाइना, क्यूबा, सीरिया। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली ए सिंगल पार्टी, केवल सिंगल पार्टी। इसी तरीके से म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड द इरिट्रिया, यहाँ भी सिंगल पार्टी डोमिनेंस है।
फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है PRI। PRI एक मैक्सिको में पावरफुल पार्टी थी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1920। PRI फाउंडेड इन 1929 एज नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। सबसे पहले PRI पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1929 में नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी की फॉर्म में, लेकिन बाद में नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी का रीनेम करके रख दिया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इट मीन्स इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी का पहले नेम था, अर्लियर नेम था नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी और लेटर नेम हो गया इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसका फॉर्मेशन था 1929 में। और PRI एक सिंगल पार्टी थी जो कि मैक्सिको में पावरफुल थी। PRI was a mixture of various interests including political और the military leaders। PRI में बहुत सारे लीडर्स थे, मिक्स थे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। लेबर भी थे, पीजेंट्स भी थे, ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टी और बहुत सारी अलग अलग पार्टीज थी। ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम प्लूटार्को इलियास कैलस द फाउंडर ऑफ PRI के फाउंडर थे प्लूटार्को इलियास कैलस वॉज एबल टू कैप्चर द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया था PRI को। देयर बाय द गवर्नमेंट इलेक्शन वॉज हेल्ड ए रेगुलर इंटरवल। PRI में जब भी, जो मैक्सिको में जब भी इलेक्शन हुए रेगुलर ड्यूरेशन में, तब पूरे ड्यूरेशन में PRI पार्टी ही का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि वही जीती। PRI पार्टी के जो लीडर थे, जो फाउंडर थे, प्लूटार्को इलियास कैलस थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइनली द पार्टी लॉस्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन क्या हुआ 2000 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो PRI पार्टी हार गई। लेकिन PRI पार्टी, चाहे मान लो कि हार गई है, लेकिन PRI पार्टी हारने के बाद भी उसने जो टेक्निक्स अडॉप्ट की थी इलेक्शन में जीतने के लिए, उन टेक्निक्स को बाद में आने वाले जो रूलर्स थे, कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अडॉप्ट किया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर जस्टिस टू द दलित्स। बाबा साहेब अम्बेडकर, इट मीन्स भीमराव अम्बेडकर ने दलित्स को जस्टिस दिलाया था और एंटी कास्ट मूवमेंट किया था। एंटी कास्ट मूवमेंट का मतलब है जो दलित्स के अगेंस्ट में जो इनजस्टिस हो रहा था उसके अगेंस्ट में मूवमेंट किया था। फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बाबा साहेब अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के भी फाउंडर थे। लेटर फाउंडेड द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेकिन बाद में BR अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का फॉर्मेशन किया था। प्लान द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, और रिपब्लिकन पार्टी का भी फॉर्मेशन किया था। मेंबर ऑफ वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन है 1939 to 45। इस टाइम में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर भी थे वायसराय जो बाबा साहेब अम्बेडकर। चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस रिजाइन इन द 1951 ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर द हिंदू कोड बिल। स्टूडेंट्स, 1951 में हिंदू कोड बिल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर या नेहरू जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्लैशेस हो गए, इसलिए उन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया था BR अम्बेडकर ने। अडॉप्ट बुद्धिज़्म इन द 1956, और बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था BR अम्बेडकर ने। फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कांग्रेस एज सोशल एंड द आइडियोलॉजिकल कोलिशन। इट मीन्स कांग्रेस का बैकग्राउंड क्या था। सबसे पहले है कांग्रेस इवॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन द 1885। कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, तो उस टाइम में कांग्रेस ही एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी एज ए प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली, और प्रेशर ग्रुप में इंक्लूड थे एजुकेटेड प्रोफेशनलिस्ट, कमर्शियल क्लासेस और बहुत सारे ग्रुप्स इंक्लूड थे। लेकिन ये सब पावरफुल हुए थे 20th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में केवल और केवल कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी थी। दिस लेड द बेसिस फॉर द इवेंचुअली ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए मास पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स सब्सिक्वेंट डोमिनेशन। इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ही थी वो पूरे जो सिस्टम था उस पर डोमिनेशन करती थी। दस द कांग्रेस बिगेन एज ए पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग। इसलिए कांग्रेस को क्या माना जाता था, एक इंग्लिश स्पीकिंग पार्टी माना जाता था।
और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था कि अपर कास्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इंक्लूड है, अर्बन एलाइट है, इसमें पीजेंट्स के अगेंस्ट, ये पीजेंट्स को फेवर नहीं करती है कांग्रेस। इस तरीके से कांग्रेस की पूरी इमेज थी। लेकिन बट विथ एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च, लेकिन जब भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ तो उसके साथ ही, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि पूरी कंट्री में इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया फ्रीडम के लिए। तो इसमें इसलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे जो अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव थे वो कांग्रेस में इंक्लूड हुए। जैसे कि कौन कौन से ग्रुप थे, जैसे कॉन्ट्रेडिक्टरी पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन डीलर्स। अर्बन डीलर्स का मतलब होता है सिटीज़ में रहने वाले, और भी कई विलेजर्स थे, वर्कर्स थे, लोअर और अपर क्लासेस थे, कास्ट थी अगरा। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सप्लेन बियॉन्ड द अपर कास्ट, अपर क्लासेस, प्रोफेशनल टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विथ ए रूरल ओरिएंटेशन। बाय द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड into a rainbow-like social coalition broadly representing India's diversity in terms of classes, caste, religion, language and the various interests. स्टूडेंट, स्टार्टिंग में क्या था कि कांग्रेस एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन कांग्रेस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन तो थी, लेकिन उसे ऐसा माना जाता था कि ये केवल जो प्रॉस्पीरियस पीपल्स की ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें केवल इंडस्ट्रियलिस्ट ही आते हैं, इसमें बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ही आते हैं, और ये एक पैसे वालों की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन धीरे धीरे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके बाद में कांग्रेस में अलग अलग पार्ट से रिप्रेजेंटेटिव आने लगे, और जिस तरीके से रेनबो में 7 कलर होते हैं उसी तरीके से कांग्रेस में भी अलग अलग पार्ट से रिप्रेजेंटेटिव आने लगे, और कांग्रेस का जो सोशल बैकग्राउंड था वो वाइडेंट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इट अकम्पनीड द रेवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स। इसमें अलग अलग टाइप से लोग थे, जैसे कि रेवोल्यूशनरीज भी थे, क्रांतिकारी भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल्स भी थे। इट मीन्स जो वायलेंस एक्टिविटी को मानने वाले भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे। इट मीन्स जो ये मानते थे कि इंडिया को अगर फ्री कराना है तो नॉन वायलेंस एक्टिविटी से कुछ नहीं होगा, आपस में बातचीत से कुछ नहीं होगा, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। द कांग्रेस वॉज ए प्लेटफॉर्म, कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था फॉर न्यूमरस ग्रुप, जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप इंक्लूड थे, इंटरेस्ट एंड द इवन पॉलिटिकल पार्टी टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इन प्री इंडिपेंडेंस डे मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज विथ देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उससे पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारी पार्टीज थी, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका अपना स्ट्रक्चर था, लेकिन वो सब किसके पार्ट थे? लेकिन वो सब कांग्रेस के पार्ट थे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने सेकंड वीडियो में लेसन सेकंड का, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, सेकंड पार्ट स्टडी किया। हम अपने थर्ड वीडियो में लेसन सेकंड का ही रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।